अस्सलाम वालेकुम। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी आप नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो वो पौधे इस तरह के हरे भरे दिखते हैं। वो इंतहाई अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो फिर आपने इस तरह दिखते हैं। जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है वो पौधे इस तरह हो जाते हैं। इसकी कोई तो ख़ास वजह होगी कि ये पौधे ऐसे क्यों हो जाते हैं। इस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पौधे हरे भरे होने के बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद उनकी ये हालत इस तरह कैसे हो जाती है। पौधों की ऐसी हालत होने की बड़ी वजह ये इसकी मिट्टी होती है। आपने अगर गौर किया होगा कि कुछ टाइम बाद इसकी मिट्टी सख्त हो जाती है और इसमें जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए होते हैं वो कम हो जाते हैं। आपने ये ख्याल किया होगा कि चूँकि जो गमले में हम लोग मिट्टी लगाते हैं वो मिट्टी की क्वांटिटी बहुत थोड़ी होती है और उसमें जितने भी ग़िज़ाई अज्जा या ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होते हैं वो पौधा बहुत जल्दी उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तब तक तो वो सही चलता रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें से ख़त्म हो जाते हैं तो पौधे की हालत इस तरह होनी शुरू हो जाती है और वो सही तरीके से चलता नहीं है। तो आज आपको मैं 5 ऐसे फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताऊंगा जो कि मार्केट में आसानी से दस्तयाब हैं और उनको थोड़े-थोड़े टाइम बाद देने के बाद ये पौधे की जितनी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात मिट्टी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स आसानी से वो पूरे हो जाएंगे उससे। पौधे को फर्टिलाइज़र या खाद देने से पहले आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है कि पौधे की 4 चीज़ें होती हैं। एक इसके अंदर जड़ें होती हैं, दूसरा इसका तना, तीसरा इसके पत्ते और चौथा इसकी फ्लावरिंग। आपने इस हिसाब से उसको फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल है या अपने फर्टिलाइज़र को चूज़ करना है तो वो इस हिसाब से करना है कि पौधे की कौन-सी चीज़ की बेहतरी के लिए आप उसको फर्टिलाइज़र देना चाह रहे हैं। अगर आपका पौधा बिल्कुल उसकी जड़ें भी सही चल रही हैं, उसका तना भी बिल्कुल ठीक है, हरा-भरा है, स्टॉक ठीक है, पत्ते उसके ग्रीन है और फ्लावरिंग भी कर रहा है तो फिर इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये सिर्फ नर्सरी के में जो पौधे पड़े होते हैं सिर्फ उनकी ये हालत होती है कि उनमें सारी चीज़ें आसानी से मौजूद होती हैं और वो पौधा फुल ग्रीन आपको नज़र आता है, उसमें फ्लावरिंग भी हो रही होती है। लेकिन घर में लाने के बाद पौधे की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे ये देखें, ऊपर से पत्ते हैं और नीचे से पत्ते इसने गिराने शुरू कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो इस गमले की मिट्टी से पूरी नहीं हो पा रही। उसके लिए इसको फ़र्टिलाइज़र की ज़रूरत है और मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन-कौन से फ़र्टिलाइज़र आसानी से नर्सरी में दस्तयाब हैं और वो सस्ते भी हों। अगर हम फ़र्टिलाइज़र की बात करें तो फ़र्टिलाइज़र ऐसे अहम किस्म के न्यूट्रिएंट से मिलके बनता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और वो 3 किस्म के जो मेजर हैं वो 3 किस्म के होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फ़ॉस्फ़ोरस एंड पोटेशियम। अगर ये 3 न्यूट्रिएंट्स उसमें होंगे फर्टिलाइज़र में तो वो प्लांट बहुत अच्छा चलता है। अगर ये तीनों उस फर्टिलाइज़र में मौजूद नहीं होंगे तो आपका जो प्लांट है वो उसकी जो ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं हो सकेगी जिस तरह के आप चाहते हैं। उसके जो लीव्स हैं वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकेंगे और वो अपनी फ़ोटोसिंथेसिस यानी कि वो सूर्य से एनर्जी उस तरह नहीं ले पाएगा जिस तरह की पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एनपीके। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये 3 चीज़ों का मजमूआ होता है और ये नर्सरी में बहुत ही ईज़िली दस्तयाब होता है। नाइट्रोजन क्या काम करता है कि उसकी लीव्स और उसकी स्टेम को ग्रीन रखने के लिए ये काम आता है और फास्फोरस ये करता है कि उसकी जो रूट सिस्टम है उसको बड़ा अच्छा बेहतरीन हेल्दी रूट सिस्टम डेवलप करने के काम आता है। और इसमें जो पोटेशियम होता है ये प्लांट को सर्दी गर्मी से बचाता है और उसको खड़ा रहने में मदद देता है। ये बेहतरीन किस्म का नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम का ये कॉम्बिनेशन होता है और ये बहुत ईज़िली आसानी से ये मार्केट में दस्तयाब है। अगले हम जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे वो है डीएपी। ये देखें, ये दानेदार शक्ल में मौजूद होता है और ये आसानी से हर जगह पे, हर शॉप पे ये अवेलेबल होता है और आप इसे कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। डीएपी जो फर्टिलाइज़र है ये एक्सीलेंट सोर्स, ये बहुत अच्छा सोर्स है पोटेशियम और नाइट्रोजन का और क्योंकि प्लांट की न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये काम करता है। ये आसानी से पानी में सॉल्युबल होता है और ये फ़ौरन से अपनी जो एनर्जी है वो सारी प्लांट में या सॉइल में वो रिलीज़ कर देता है। जिससे वो जो प्लांट्स क्या काम करते हैं कि प्लांट्स को हेल्दी रूट सिस्टम डेवलप करने में ये बहुत मदद देता है। अगर हम कंपैरिज़न की बात करें कि डीएपी ज़्यादा बेहतर है या एनपीके ज़्यादा बेहतर है, तो एनपीके फर्टिलाइज़र जो है ये बेस्ट काम करता है एज़ कम्पेयर टू डीएपी।
बिकॉज़ इसकी वजह ये है कि इसमें जितने भी प्राइमरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो पौधे को रिक्वायर्ड है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम होते हैं और ये हार्मफुल भी नहीं होते पौधे के लिए। अगर इसकी जो डोज़ है या इसकी जो क्वांटिटी है वो करेक्ट मिकदार में डालें, तो ये हार्मफुल भी नहीं होता और ये डीएपी की निस्बत ये सबसे बेस्ट होता है। और ये एनपीके का मकसद ये है कि ये स्लो रिलीज़ करता है। डीएपी एकदम से अपने न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करता है जो कि पौधे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, जबकि एनपीके बहुत स्लोली रिलीज़ करता है जिसका प्लांट्स को बहुत फ़ायदा होता है। अगले हम जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे उसका नाम है बोन मील। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि प्लांट की हेल्थ और उसकी ग्रोथ को या उसमें फ्लावरिंग लाने के बहुत ज़्यादा काम आता है। बोन मील ये एक जो जानवरों की सूखी हड्डियाँ सूख जाती हैं तो उनको पीस के तो एक फाइन पाउडर की शक्ल में बना लिया जाता है और ये इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं। जैसा कि इसमें हाई कैल्शियम और फास्फोरस होता है और ये बहुत ही सेफ़र और बहुत अच्छा होता है। ये जो हमारे पास फर्टिलाइज़र मौजूद है उसका ना वो है नीम केक। नीम केक बहुत ही अच्छा किस्म का ये फर्टिलाइज़र है और ये इसमें बहुत ज़्यादा रिच नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम मौजूद होती है। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही बेस्ट काम करता है और ये इंतहाई सस्ता और मार्केट में आसानी से दस्तयाब होता है। नेक्स्ट हम जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मस्टर्ड केक। ये बहुत ही ईज़िली मार्केट में दस्तयाब होता है और ये बहुत ही फ्लावरिंग के लिए बेहतरीन किस्म का फर्टिलाइज़र है। और अगर आप वेजिटेबल प्लांट्स के लिए आप अपनी जो मिट्टी तैयार करना चाह रहे हैं, तो अगर आप मस्टर्ड केक उसमें ऐड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स होती है और उसकी सॉइल बहुत ज़्यादा रिच हो जाएगी। तो आप अपने प्लांट्स इसमें आसानी से लगा सकते हैं और ये मार्केट में बहुत ईज़िली और बहुत ही सस्ता दस्तयाब होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।